हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। कक्षा 11वीं क्लास में आज 12/10/2020 का पर जो टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक आपके काफ़ी दिनों से चल रहा है कि समानता क्या है। समानता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और समाजवाद उदारवाद के बारे में भी अपने चर्चा की थी उससे पहले लेसन में। तो आइए देखिए इसके बाद ये क्या जो है एक दिखाया गया है। उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जाता है। उदारवादी समाज में संसाधन और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के प्रतिद्वंदी के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के लिए न्यूनतम स्तर और समान अवसर देने प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कह रहे हैं मानते हैं कि सबके जीवन यापन के लिए न्यूनतम स्तर और समान अवसर देने की सुनिश्चितता जो है राज्य को करनी चाहिए, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में खुद बेखुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। सबसे निष्पक्ष परिस्थिति में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के वितरण का सबसे महत्वपूर्ण और कारगर उपाय होते हैं। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा और स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयाँ नहीं बनेंगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का भी लाभ मिलेगा। तो देखिए उदारवादियों का कहना यह है, अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, स्वतंत्र प्रतियोगिता और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा हो तो लोगों में जो है समानताएं हैं वो खाई है जो वो कम हो जाएगी। इसलिए लोगों को जो है अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ भी मिल जाएगा। इसलिए उसको स्वतंत्रता या स्वतंत्र छोड़ने के लिए कहा गया है, जब भी वो अपना विकास कर सकता है। उदारवादियों के नौकरी में नियुक्ति, शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए चयन के उपायों के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सबसे न्यायोचित और कारगर है। और उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि परिवेश तो देखिए इससे पहले अपन बात करते हैं कि नारीवाद किसे कहते हैं। तो नारीवाद की चर्चा अपन इस लेसन में करेंगे। देखिए नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाला एक राजनीतिक सिद्धांत है। तो नारीवाद किसे कहते हैं? स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार उपलब्ध कराना कि पक्ष में जो विचारधारा देने वाला होता है उसे कहते हैं नारीवाद है। ये स्त्री और पुरुष नारीवाद कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नरसिंह है और न ही आवश्यक है। इसलिए नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। नारीवाद के स्त्री पुरुष से असमान पितृसत्ता का परिणाम है। पितृसत्ता से आज से एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक अधिकार या महत्व दिया जाता है या शक्तियाँ दी जाती हैं, उसे कहते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न होते हैं और वही विभिन्नता समाज में उसके असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं कि उसके स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग भेद प्रकृति को जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता और समाजजनित है। इसे यूँ ही समझा जा सकता है कि मनुष्य का नारी और माता के रूप में जन्म हुआ है, लेकिन औरत या मर्द को जिस सामाजिक भूमिका में देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। उदाहरण के लिए ये जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भधारण कर सकते बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान की इस नीति ने कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पोषण करे। नारीवाद ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष समानता का अधिकांश प्रगति ने नहीं समाज ने भी पैदा किया है। स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता है उसको पैदा करने का दायित्व भी जो है मानव को बताया है, समाज को बताया है। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ विभाजन किया है, स्त्री और निजी और परंतु घरेलू किस्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में है।
इसलिए नारीवादी इस विभेद की सवाल खड़ा करते हैं कि उसका कहना है कि अधिकतर स्त्रियाँ सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं। इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियाँ घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत हैं और कार्य कर रही हैं। लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्री के कंधे पर, इसलिए नारीवादी इसे स्त्री के कंधे पर दोहरा बोझ माना जाता है। हालांकि इस दोहरे दोष के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णय में नेतृत्व बराबर महत्व दिया जाता है। समाज और व्यक्ति द्वारा दी गई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को निपटाया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। तो देखिए, नारीवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। स्त्री को जो अधिकार है वो पुरुषों को भी होना चाहिए। मैंने समानता का अधिकार, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों के पक्ष देने वाला ये राजनीतिक सिद्धांत है। स्त्री और पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, इसलिए नारीवादी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया गया। प्रगति ने ही जन्मजात जो है अलग अलग मनुष्य स्त्री और पुरुष बनाया है, इसलिए फिर भी समान अधिकार होना चाहिए। तो समानता के अधिकार के बारे में चर्चा की कि समान अधिकार होना चाहिए। तो नारीवाद क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने आपके सामने चर्चा की है। नारीवाद क्या है, तो स्त्री और पुरुष को समान जो है समझा जाए, समाज अधिकारों का पालन या समान अधिकार दिए जाएं, उसे कहते हैं नारीवादी आंदोलन। देखिए, नारीवादी आंदोलन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। 11 क्लास के बच्चे किताब लेकर के ज़रूर देखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको तो समझा रहा हूँ, ताकि समझ में जल्दी आएगा। जब आप पहले किताब पढ़ोगे, बाद में नोट्स पढ़ोगे या मेरा वीडियो सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा ये सही है या गलत है। इसलिए विशेष के ध्यान से पढ़ाई के प्रति किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद।